नमस्कार, हिमाचल अभी अभी .com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। शाम के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की अहम घटनाओं के बारे में, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। हिमाचल में 88 जेबीटी शिक्षकों को मिला पदोन्नति का तोहफा। शिमला पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत बोले, शिमला को दिल्ली बनते नहीं लगेगी देर। शहरी विकास मंत्री बोले, माहौल खराब करने आए हैं राकेश टिकैत, ऐसे लोगों को हिमाचल बुलाने की जरूरत नहीं। बद्दी में प्रदूषण से परेशान महिलाओं ने फैक्ट्री पर जड़ा ताला। आईजीएमसी शिमला को मिली नई सफलता, पहली बार जागते हुए मरीज के दिमाग का किया ऑपरेशन। बागवान संगठन पहली बार एक मंच पर एकजुट होकर खोलेंगे मोर्चा। जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में निशाना साधेंगे जीना खिट्टा और सूर्य प्रताप। याद रखें कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। हमारा आप सभी से आग्रह है कि एहतियात बरतें और सुरक्षा के 3 उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। देश भर में कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में 88 जेबीटी शिक्षकों को पदोन्नति का तोहफा मिला है। टेट पास जेबीटी को सरकार ने पदोन्नत कर टीजीटी बनाया है। शिक्षा विभाग ने इस बाबत विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी है। 31 दिसंबर 2007 व इससे पहले नियुक्त 88 जेबीटी को पदोन्नत किया गया है। साथ ही तत्काल प्रभाव से इन शिक्षकों के ट्रांसफर के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। इन शिक्षकों की पदोन्नति 31 मई 2012 को लागू नियम के आधार पर की गई है। इन सभी पात्र शिक्षकों की पे स्केल 10,300 से 36,800 रहेगी। दिल्ली बॉर्डर की आवाज आज शिमला में भी सुनाई दी। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत आज शिमला पहुंचे हैं। दोपहर को मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने जयराम सरकार को आड़े हाथों लिया है। राकेश टिकैत ने कहा कि ये बीजेपी की सरकार नहीं है, बल्कि पूंजीपतियों की सरकार है। इसके साथ ही उन्होंने सेब के ट्रांसपोर्टेशन में सब्सिडी मुहैया कराने की बात कही है। शिमला में मीडिया से मुखातिब होते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि दिल्ली में 9 महीने से ज्यादा समय से किसान आंदोलन पर रहे हैं, लेकिन सरकार किसानों की बात मानने को तैयार नहीं है। अब हिमाचल के सेब में आई गिरावट की वजह अडानी के द्वारा प्रदेश में बनाए गए कोल्ड स्टोर्स हैं। अभी बागवानों से सस्ते में सेब खरीदकर स्टोर करके 2 गुने दामों पर बाद में बेचे जाएंगे। किसान नेता राकेश टिकैत हिमाचल दौरे पर हैं। सोलन में राकेश टिकैत के आगमन पर ही बवाल खड़ा हो गया था। सोलन मंडी में एक आड़ती से उनकी तीखी नोकझोंक हुई थी। किसान आंदोलन के नेता के हिमाचल में प्रवेश करते ही माहौल गर्मा गया है। सोलन में किसान नेता और लोगों के बीच हुए विरोध पर अब प्रतिक्रिया भी आने शुरू हो गई है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि हिमाचल में अतिथियों का स्वागत है, लेकिन जिस तरह से राकेश टिकैत, जो खुद को किसान नेता कहते हैं, उन्होंने आज प्रदेश के लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया है, वो निंदनीय है। उन्होंने कहा कि जहां एक ओर ये लोग आंदोलन की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर इनके विरोध करने वालों से दुर्व्यवहार करते हैं। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। औद्योगिक क्षेत्र ब्रोटीवाला में कुल्हाड़ीवाला स्थित एक पेपर मिल के प्रदूषण से परेशान होकर गांव की महिलाओं ने कंपनी गेट पर ताला लगा दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि कंपनी की राख से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। वहीं कंपनी का दूषित पानी कंपनी के आगे जमा होने से उनके पशु इस पानी को पीकर बीमार हो रहे हैं। कंपनी के दूषित पानी की गंदी बदबू से लोगों को सांस लेना कठिन हो रहा है। ताला लगाने के बाद कंपनी संचालकों ने फैक्ट्री को बंद कर दिया। शनिवार को मधाला पंचायत के वार्ड पंच सुमन देवी, लीला देवी, पूनम, किरण, गुरमीत, गोमा देवी, गुरप्रीत कौर, गुरदेव, अशोक कुमार, महिपाल, कपूर चंद व निर्मल सिंह के नेतृत्व में दर्जनों लोगों ने कंपनी के गेट पर ताला लगा दिया। कुछ माह पहले भी महिलाएं इस फैक्ट्री को बंद करने के लिए आई थी, लेकिन उस समय कंपनी संचालक ने उनकी मांग पूरी करने का आश्वासन दिया था।
हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में न्यूरो सर्जरी विभाग ने जागते हुए ही मरीज के दिमाग का ऑपरेशन किया है। डॉक्टरों का दावा है कि ये अपनी तरह का पहला ऑपरेशन हिमाचल में हुआ है। आज से पहले मरीजों को इस तरह का ऑपरेशन करवाने के लिए राज्य से बाहर जाना पड़ता था। अस्पताल के एमएस व न्यूरो सर्जन डॉक्टर जनक ने बताया कि मरीज के बाएं हिस्से में ट्यूमर था। बीमारी की जगह और ऑपरेशन की जटिलता के चलते मरीज के दाएं पैर व बाजू के साथ बोलने की क्षमता खोने का डर था। इस तकनीक से ये ऑपरेशन करने की भी यही वजह रही है। डॉक्टर जनक ने कहा कि कोरोना काल में जहां पूरी दुनिया कोरोना से निपट रही थी, वहीं आईजीएमसी प्रशासन की टीम ने अस्पताल में दी जाने वाली सुविधाओं का भी विस्तार किया है। अस्पताल में इस दौरान इमरजेंसी लैबोरेटरी के साथ सुपर स्पेशलिटी कोर्स शुरू किए गए हैं। न्यूरो सर्जन डॉक्टर जनक ने कहा कि ये ऑपरेशन पूरी तरह से सफल रहा है और इसके लिए पूरी टीम बधाई की पात्र है। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न बागवान संगठन पहली बार एक मंच पर एकजुट होकर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। प्रदेश की मंडियों में सेब के दाम गिरने के बाद बागवान 30 अगस्त को भावी रणनीति को मूर्त रूप देंगे। बागवान राज्य और केंद्र सरकार से जम्मू कश्मीर की तर्ज पर हिमाचल के सेब को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए दबाव बना रहे हैं। बागवानी से जुड़े अन्य ज्वलंत मुद्दों को लेकर भी चर्चा करके सरकार को घेरने की तैयारी है। हिमाचल प्रदेश संयुक्त किसान मंच सेब बागवानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर शिमला के कालीबाड़ी हॉल में 30 अगस्त को सुबह 10:30 बजे सभी बागवान संगठनों के नेताओं के साथ मंथन करेगा। सभी किसान और बागवान संगठनों को एक मंच पर बागवानों के हित में मंथन करने के लिए आमंत्रित किया गया है। शिमला जिला के रोहड़ू के 2 शूटर विश्व चैंपियन मुकाबले में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक पेरू में होगी। रोहड़ू की शूटर जीना खिट्टा और सूर्य प्रताप सिंह बांसटू का चयन भारतीय टीम के लिए हुआ है। जीना खिट्टा 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भाग लेंगी। सूर्य प्रताप सिंह बांसटू पहले भी वर्ष 2018 में सिडनी में हुई जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। आराधना शूटिंग एकेडमी रोहड़ू के कोच वीरेंद्र बांसटू ने दोनों शूटरों के भारतीय टीम में चयनित होने पर खुशी व्यक्त की है। सूर्य प्रताप सिंह बांसटू ने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप 2019 में हिस्सा लिया था। खेलो इंडिया योजना के तहत भी वो चयनित हुए थे। बांसटू ने स्कूल स्तर की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीता था। बता दें कि इस समय जूनियर रैंकिंग में वो दूसरे रैंक पर हैं और राष्ट्रीय लेवल पर 10 मेडल अर्जित कर चुके हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।